मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नमाज ईद उल फ़ित्र का तरीक़ा समाअत फरमाएँ कि ईद उल फ़ित्र की नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए। सबसे पहले नियत करें। नियत ये करें ईद उल फ़ित्र की 2 रकात वाजिब नमाज ज़ाइद 6 तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ, ताबे इस इमाम के। इस तरह कहकर रकात बांधे। पहली रकात में सना पढ़े। सना जैसे ही मुकम्मिल हो जाएगी खामोश रह जाए। फिर इमाम साहब 2 तकबीरें कहेंगे, दोनों तकबीरों में हाथ उठाएं और छोड़ दें। ये 2 तकबीरों के बाद फिर एक तकबीर होगी, उस वक्त में आप हाथ उठाएं और बांध लें। इमाम साहब क़िरात पढ़ेंगे। पीछे खड़े हुए मुसल्लियों को खामोश रहना है, खामोश रहे। जैसे ही क़िरात मुकम्मिल हो जाएगी उसके बाद रुकू होगा और सजदा होगा। इस तरह पहली रकात मुकम्मिल होगी। जब दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो पहले क़िरात होगी। क़िरात के बाद 3 तकबीरें होंगी। तीनों तकबीरों में हाथ उठाना है और छोड़ना है, बांधना नहीं है। हाथ उठाएं और छोड़ दें। और जब चौथी तकबीर होगी बग़ैर हाथ उठाएं सीधे रुकू में चले जाएं। रुकू के बाद सजदा होगा और क़ायदा होगा। इस तरह से दूसरी रकात भी मुकम्मिल हो जाएगी। एक मसला ज़हन नशीन रख ले, नमाज ईद के लिए जमात का होना ज़रूरी है। अगर नमाज ईद के लिए हम पहुंच रहे थे मस्जिद में या ईदगाह में, नमाज ईद हो गई, सलाम फेर दिए, अब उसके बाद हम अगर तन्हा नमाज ईद इस तरीक़े से जो अभी तरीक़ा बयान किया गया अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो तन्हा नहीं पढ़ सकते। नमाज ईद के लिए और जुमा के लिए जमात का होना शर्त है। हाँ, अगर 3-4 लोग जमा हो गए और जमात छूटने के बाद अगर 3-4 लोग हैं तो ये लोग मिलकर किसी एक को इमाम बना दे और पीछे खड़े हो जाएं। तो इस तरह से आप 3-4 लोग मिलकर जमात बनाकर पढ़ सकते हैं, तन्हा नहीं पढ़ सकते। अगर इमाम साहब 1 रकात मुकम्मिल होने के बाद आप जाकर जमात में शामिल हो गए, इमाम साहब ने 1 रकात पढ़ा दी थी, दूसरी रकात में शामिल हो गए, तो दूसरी रकात को पहले पढ़ ले। ऐसे नहीं कि अगर आप दूसरी रकात में गए हैं तो पहली रकात पढ़कर आप दूसरी रकात में शामिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि दूसरी रकात में हमें शामिल होना है, पहली रकात को उस वक्त में दोहराना नहीं है। अब दूसरी रकात में शामिल होने के बाद जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद हमें खड़े होना है और पहली रकात को दोहरा लेना है। अगर किसी को आखिरी क़ायदा भी मिल गया, यानी नमाज ईद में पहली रकात भी हो गई जाने तक, दूसरी रकात भी हो गई, अब इमाम साहब क़ायदे में हैं, क़ायदा मिला है, अभी सलाम नहीं फेरे, अगर आप क़ायदे में भी मिल गए तो आपको जमात मिल गई, क़ायदा मिल गया। अगर इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद भी आप खड़े होकर ये 2 रकात नमाज़ें जैसे अभी तरीक़ा बतलाया गया उस तरीक़े से आपको अदा कर लेना चाहिए।